नमस्ते। आज हम प्रवेश कर रहे हैं इतिहास के उस सबसे डरावने कोने में जहां इंसान की क्रूरता ईश्वर के तांडव से टकराई थी। बात है सन 1558 की, उड़ीसा का पुरी। सड़कों पर सिर्फ धूल और हवा में अफगानी क्रूरता का शोर था। मुगल सेना, जिसकी अगुवाई कुख्यात जनरल कला पहाड़ कर रहा था, अपने घोड़ों पर सवार होकर तलवारों की चमक के साथ जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। यह केवल एक सैन्य हमला नहीं था, यह सदियों की आस्था को जड़ से मिटाने की एक क्रूर सुनियोजित साजिश थी। लेकिन जैसे ही यह असुरों का तांडव मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ा, प्रकृति ने अपनी आंखें खोल दी। अचानक मौसम बदल गया। आकाश में एक भयंकर अप्राकृतिक तूफान उठा। सूरज की रोशनी ऐसे गायब हुई जैसे किसी ने ब्रह्मांड का स्विच ही ऑफ कर दिया हो, और चारों ओर घना असहनीय अंधकार छा गया। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, यह ईश्वरीय चेतावनी थी। फिर सैनिकों ने देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि मंदिर के अंदर से एक तेज असहनीय चमकती हुई रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी के साथ एक डरावनी विशालकाय चीज उनकी ओर बढ़ रही थी। उस शक्ति का सामना कोई मानव नहीं कर सकता था। क्रूर से क्रूर मुगल सैनिक भी वहीं बेहोश हो गए, और जो कुछ होश में बचे वे ऐसे भागे जैसे उनके पीछे स्वयं यमराज अपनी सेना लेकर खड़े हों। एक भी तलवार चली नहीं और सेना ध्वस्त हो गई। क्या यह महज एक तूफान था, या सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा के लिए स्वयं विराट रूप दिखाया था? यह वो इतिहास है जिस पर विश्वास करने के लिए आपको सिर्फ आंखें नहीं बल्कि आत्मा चाहिए। विज्ञान के नियमों को झुकाने वाला धाम पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यह सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, यह एक ऐसी खुली चुनौती है जो 800 सालों से दुनिया के हर वैज्ञानिक नियम को झुका रही है। यह कोई साधारण पत्थर का ढांचा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, जैसे यह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दे रहा हो? क्यों यहां 300 साल पहले लिखे गए एक रहस्यमय ग्रंथ भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 100% सच साबित हो रही हैं, जिसमें 2020 की कोरोना महामारी तक का वर्णन है? क्यों यहां 22 सीढ़ियां हैं, जिनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से आपके सारे पुण्य शून्य हो जाते हैं? इस मंदिर के अंदर ऐसे अनसुने और भयानक रहस्य छुपे हैं जो आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देंगे, आपकी तार्किक बुद्धि को ध्वस्त कर देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य वो है ब्रह्म पदार्थ। एक दास्तां जो युगों तक चले, हक और धर्म के बीच ये खेल चले। नाम था हस्तिनापुर, ताज का जुनून पर खून में लिखा गया हर एक। ये पुरी मंदिर का सबसे डरावना, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित रूप में धड़क रहा है। इसे ही ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ये कोई साधारण धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। हर 12 से 19 साल के अंतराल पर नवकलेवर नामक अनुष्ठान के दौरान इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। यह शरीर को बदलने का अनुष्ठान है, लेकिन आत्मा को यथावत रखने का। यह प्रक्रिया इतनी खतरनाक है कि ध्यान से सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान अगर किसी ने श्री कृष्ण के दिल को देख लिया या छू लिया तो वो तुरंत मर जाता है। इतिहास में इसके कई भयानक उदाहरण दर्ज हैं। ये वो दिव्य ऊर्जा है जिसे इंसान का शरीर सहन नहीं कर सकता। ये सदियों से चली आ रही एक ऐसी रस्म है जहां इंसान और ईश्वर के बीच की अदृश्य रेखा टूट जाती है और मृत्यु साक्षात सामने खड़ी होती है। इस रहस्य के पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है, यह जानने से पहले पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक भयंकर विनाशकारी शाप से बंधी हुई है। भविष्यवाणी कहा जाता है कि अगर इस ध्वज को एक भी दिन ना बदला गया तो पुरी पर भयंकर आपदा आएगी और मंदिर को अगले 18 सालों के लिए बंद करना होगा। यह एक ऐसा शाप है जिसे पूरा पुरी समाज पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ऊपर लिए चल रहा है। जब अंग्रेज भारत आए
तो उन्होंने इसे अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो इतिहास का काला सच है। ये ध्वज सिर्फ कपड़ा नहीं, ये मंदिर की समय रेखा है जिसे हर दिन बदला जाता है ताकि कलयुग का विनाश टाला जा सके। ये धागा टूटते ही महाविनाश शुरू हो सकता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें 22 पहचा कहा जाता है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। क्यों? यमराज का वरदान। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा था कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से भक्तों के पाप मिट जाते हैं, जिससे यमलोक में कोई नहीं आता। तब भगवान जगन्नाथ ने यमराज को इसी तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। डरावना सच, जो भी मनुष्य इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है उसके सारे पुण्य या गुण कर्मा शून्य हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। ये यम और जीवन के बीच की एक अदृश्य लेकिन भयावह सीमा है। इसे पार करना यानी मृत्यु को चुनौती देना है। अब हम चलते हैं मंदिर की रसोई की ओर, जो दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय रसोई है। ये रसोई आपके तर्क और भौतिकी के ज्ञान को ध्वस्त कर देगी। यहाँ भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है और नीचे केवल लकड़ी की आंच होती है। सामान्य नियम स्वाभाविक रूप से सबसे नीचे का बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि उसे सीधी आंच मिल रही है ना? लेकिन पुरी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और फिर धीरे धीरे नीचे के बर्तन पकते हैं। ये चौंकाने वाली घटना विज्ञान के तापमान, संवहन और भौतिकी के सारे नियमों को गलत साबित करती है। क्या मंदिर की रसोई सचमुच भौतिकी के नियमों को चुनौती देती है, या ये स्वयं मां लक्ष्मी का साक्षात चमत्कार है जो इस रहस्यमयी रसोई का प्रबंधन करती हैं? नव कलेवर की वो रात जहां डर अपने चरम पर होता है। 15 जून 2015 रात 12 बजे ये नव कलेवर अनुष्ठान की रात थी। पूरे शहर की बिजली काट दी गई। मंदिर के भीतर केवल वे पुजारी मौजूद थे जिनका खानदान सदियों से ये कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथों पर मोटे दस्ताने थे। क्यों अंधेरा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ताकि ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली असहनीय तेज ऊर्जा से पुजारी जल न जाएं। रोशनी पाते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक भयानक हादसा। 2015 में एक पुजारी ने गलती से उस तत्व को हाथ लगा दिया था। वो तुरंत बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो चुका था। वो जीवन भर इस खौफ से बाहर नहीं निकल पाया। ये मंदिर दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां आत्मा को शरीर बदलने के दौरान नंग आंखों से देखना मौत को दावत देना है। तो ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? क्या यह केवल आस्था है? प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन ने एक ऐसा दावा किया है जो आपके दिमाग को हिला देगा। उनके अनुसार ब्रह्म पदार्थ, जिसे कृष्ण का दिल कहा जाता है, वो असल में एक प्राचीन आर्क रिएक्टर है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो अकल्पनीय विध्वंसक स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। लकड़ी का रहस्य। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ की मूर्तियों को जानबूझकर लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती और यह ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को सोख लेती है। आज से 50 साल पहले जिस व्यक्ति ने इसे देखने का दावा किया था, उसने कहा था कि यह चांदी की तरह तरल बह रहा था और छूने पर जोर से कंपन कर रहा था। यह एक ऊर्जा चक्र की तरह घूम रहा था। क्या हमारे पूर्वज उस समय में इतनी उन्नत तकनीक जानते थे कि उन्होंने एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत को एक मंदिर की मूर्ति में छुपा दिया? मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र एक ऐसी अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है कि आप इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखेंगे, ये हमेशा ऐसा लगेगा मानो ये आप ही को घूर रहा हो। इसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इल्यूजन कहते हैं। 12वीं सदी में जब कोई क्रेन नहीं थी, तब इतने भारी चक्र को इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाया गया? सबसे बड़ा रहस्य, इस चक्र को जिस दिशा से देखो, यह सामने की ओर ही दिखता है। यह ऐसा है जैसे चक्र स्वयं हर आने वाले खतरे पर नजर रख रहा हो। जगन्नाथ मंदिर का एक और अविश्वसनीय तथ्य। अन्य मंदिरों के विपरीत जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही इस मंदिर के ऊपर से कोई प्लेन
या हेलीकॉप्टर उड़ता है। मित्रों, इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, भविष्यमालिका। लगभग 500 साल पहले महान संत आचार्य महाप्रभु अच्युतानंद ने इस ग्रंथ को लिखा था। उन्होंने भगवान के आदेश पर कलयुग की कई घटनाओं को पहले ही देख लिया था। यह ग्रंथ कोई कहानी नहीं है, यह कायनात का रोड मैप है। इस ग्रंथ में एक पंक्ति है, नाना रोग आसीबा, गोटे बड़ा व्याधि लोका, घरे रही बाहर कून जीबा। यानी अनेकों रोग आएंगे, एक बड़ा रोग फैलेगा और लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पंक्तियां 2020 की कोविड-19 महामारी की हूबहू कहानी कहती हैं। यह भविष्यवाणी तब और सटीक मानी गई जब महामारी से ठीक पहले मंदिर का सबसे पुराना कल्प वृक्ष गिर गया था। अगर उन्होंने सैकड़ों साल पहले इतनी सटीक बातें लिख दी, तो क्या हमें उनकी बाकी भविष्यवाणियों को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? भविष्यमालिका में कलयुग के अंत से जुड़ी कई डरावनी भविष्यवाणियां की गई हैं। दूसरे मंदिरों के विपरीत जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता था, लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर गिद्ध, चील और बाजों को देखा गया। यह एक अपशकुन माना जाता है। यह विश्वास कीजिए, यह एक ऐसा संकेत है जो दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी को एक बार फिर से चर्चा में ले आया है। भविष्यमालिका के अनुसार जब कलयुग अपने अंत पर होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। 2019 का सच, मई 2019 में आए समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र सचमुच टेढ़ा हो गया था। इन भविष्यवाणियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, यह साक्षात ईश्वर की ओर से अंतिम चेतावनी है। सिर्फ मुगल ही नहीं, अंग्रेजों ने भी इस मंदिर की आस्था को तोड़ने की कोशिश की थी। 1866 का प्रयास, ब्रिटिश अधिकारियों ने रथ यात्रा को अंधविश्वास बताकर बंद करवाने की साजिश रची, लेकिन लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और कहा, अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। जनता के इस दबाव और आक्रोश के चलते ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा। यह धार्मिक आस्था पर सरकारी शक्ति की हार थी। इस रहस्य की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद होती है, जब कौरवों की माता गांधारी ने इस महाविनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। क्रोधित होकर गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसी शाप के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका शरीर जल गया पर हृदय नहीं जला। यही ब्रह्म पदार्थ बना। राजा इंद्रदुम्न की रानी घुंडीचा की अधीरता के कारण भगवान विश्वकर्मा को मूर्ति निर्माण का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसी वजह से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हाथ और पैर के बिना अधूरी रह गईं। ये राजा को उनकी शर्त तोड़ने की सजा थी, और ये दिखाता है कि मानवीय भूल ने ही भगवान को इस रूप में रहने पर मजबूर किया। पुरी मंदिर की रसोई की एक और चौंकाने वाली बात, यहाँ रोजाना 500 से 2 लाख लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। कभी भी खाना बर्बाद नहीं होता और कभी भी कम नहीं पड़ता। ये ऐसा दैवीय मैनेजमेंट है जिसे आज तक कोई मानवीय गणित नहीं समझ पाया। इतने बड़े किचन में जहां हर दिन सैकड़ों क्विंटल अनाज इस्तेमाल होता है, वहां ना कोई मक्खी दिखाई देती है, ना कोई दुर्गंध आती है और ना ही कभी प्रसाद जलता है। ये रसोई अग्निदेव और मां लक्ष्मी की कृपा से हर प्रकार की अशुद्धि से दूर रहती है। 18वीं सदी में मराठा शासनकाल के दौरान एक अधिकारी ने रसोई के चमत्कार को अंधविश्वास बताते हुए जानबूझकर बर्तनों की संख्या बदलने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद उस दिन भी महाप्रसाद एकदम सटीक बना, ना एक दाना कम ना एक दाना ज्यादा। इसके बाद अधिकारी ने कभी रसोई में हस्तक्षेप न करने की कसम खा ली। मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र को इस तरह से लगाया गया है कि वो हर दिशा से दिखाई दे और हमेशा सामने की ओर ही नजर आए। ये वास्तुकला की पराकाष्ठा है। इसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया कि इतनी ऊंचाई पर और ऐसे इल्यूजन के साथ इसे कैसे स्थापित किया गया। हमने देखा कि ब्रह्म पदार्थ को कुछ लोग श्री कृष्ण का हृदय मानते हैं, तो कुछ इसे अविनाशी ऊर्जा चक्र। चाहे जो भी हो, ये एक ऐसी शक्ति है जो युगों युगों से इस मंदिर में जीवित है और ये सिद्ध करती है कि हमारा इतिहास और हमारी आस्था आधुनिक ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरी है। भविष्यमालिका में आने वाले विनाश को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी, नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी, ब्रह्म तत्व मंदिर से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और फिर अंत में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि पृथ्वी पर अवतरित होगा।
मुगलों का हमला हो या अंग्रेजों का विरोध, हर बार मानवीय शक्ति ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार ईश्वरीय शक्ति ने उन्हें विफल कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि जब विज्ञान और तर्क चुप हो जाते हैं तो श्रद्धा बोलती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी का हर पत्थर, हर कोना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भक्ति, विज्ञान और चमत्कार सब एक साथ खड़े हैं। ये एक ऐसा लाइव डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऋषभ पंडित पर आपका विश्वास 100% होना चाहिए, क्योंकि हम केवल कहानियां नहीं दिखाते, हम मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली, डरावने और अनसुलझे रहस्यों को खोजकर आप तक लाते हैं। अगली कहानी इससे भी ज्यादा सच्ची और डरावनी हो सकती है। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, और हां, ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा सच्ची और डरावनी हो।